पूर्वांचल के बड़े जिलों में से एक है गोरखपुर। अखिलेश सरकार ने अपने 4 साल भी पूरे कर लिए। तो आइए जानते हैं क्या क्या हुआ गोरखपुर में, क्या क्या बदला गोरखपुर में। आइए। पूर्वांचल का गोरखपुर जिला उत्तर प्रदेश की सीमा का आखिरी बड़ा शहर है। गोरखनाथ के मंदिर के नाम पर इस जिले का नाम गोरखपुर पड़ा। इस जिले की गिनती उत्तर प्रदेश के बड़े जिलों के तौर पर होती है। स्वस्थ रहेंगे तो खुश रहेंगे, लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज जो अहमियत रखती है वो है शिक्षा। सरकारी शिक्षा अगर मजबूत होगी तो नई पौध को नई जिंदगी मिलेगी और यही सूबे का मुकद्दर होगा। आइए। पूर्वांचल उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा इलाका है। रोजगार के साधन कम हैं और शिक्षा के जरिए ही रोजगार पाने का प्रचलन ज्यादा। गोरखपुर में शिक्षा का बड़ा केंद्र है मदन मोहन कॉलेज, जो 3 साल पहले ही विश्वविद्यालय बन गया। 1962 में स्थापित हुए इंजीनियरिंग कॉलेज को उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार ने तकनीकी विश्वविद्यालय बना दिया। वैसे तो सियासत के लिहाज से समाजवादी पार्टी के लिए गोरखपुर मुफीद जिला नहीं, लेकिन फिर भी मौजूदा यूपी सरकार ने गोरखपुर के लिए बड़ा फैसला किया। इस फैसले से छात्रों के लिए नए अवसर पैदा हो रहे हैं। गोरखपुर टेक्निकल यूनिवर्सिटी में छात्रों की संख्या भी बढ़ी और पढ़ाई का स्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले ये होता था कि एडमिनिस्ट्रेशन से ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता था। अब कुछ भी होता है तो हम डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास जा सकते हैं। अगर आप बाकी इंजीनियरिंग कॉलेज या कोई भी कॉलेज हो तो आप कोई भी कंप्लेंट करना, उसका एक प्रोसीजर होता है। यहाँ पे भी प्रोसीजर फॉलो होता है, लेकिन अगर आपको कोई नहीं सुनता है तो आप वीसी को डायरेक्ट मेल कर सकते हो और वीसी जो है हर मेल का रिप्लाई करते हैं। बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग का एक नया विभाग तैयार हो रहा है। हर विभाग को सेमिनार हॉल दिए गए हैं, हर विभाग को नई प्रयोगशालाएं दी गई हैं और 720 क्षमता के पुरुष छात्रावास निर्माणाधीन है। 175 क्षमता का महिला छात्रावास निर्माणाधीन है। 2000 क्षमता का ऑडिटोरियम निर्माणाधीन है। विश्वविद्यालय बनने के बाद उस शैक्षणिक संस्था का एक आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। आपको लग रहा होगा कि मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज के यूनिवर्सिटी बनने के बाद क्या बदला और गोरखपुर को क्या फायदा हुआ, तो मोटे तौर पर हम आपको बता दें कि अब टेक्निकल यूनिवर्सिटी बनने के बाद बीटेक और एमटेक की सीटें दोगुनी हो गई हैं। संस्थान शैक्षणिक और प्रशासनिक तौर पर स्वायत्त है। पाठ्यक्रम खुद निर्धारित करता है। बजट भी 2 गुने से ज्यादा हो गया, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं में लगातार बढ़ोतरी होगी। देखिए, विश्वविद्यालय बनने के बाद उस पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर विश्वविद्यालय ने अपनी जो स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम थे उनकी क्षमता दोगुनी कर दी है। तो पूर्व में इसमें इंजीनियरिंग कॉलेज स्वरूप में 330 की क्षमता थी, अब 600 की क्षमता हो गई है। इस वर्ष विश्वविद्यालय द्वारा बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग और शुगर टेक्नोलॉजी का एक विशेष पाठ्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है, जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए वास्तव में एक वरदान साबित होगा, क्योंकि उस क्षेत्र में शुगर इंडस्ट्रीज और अल्कोहल इंडस्ट्री की काफी संभावनाएं हैं। इस प्रकार यदि आप देखें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश को इस विश्वविद्यालय बनने के बाद उच्च स्तरीय तकनीकी शिक्षा मिलने के समुचित अवसर उपलब्ध हुए हैं। पहले के कंपैरिजन में टीचिंग स्टाफ जो है बढ़ रहा है और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी जो धीरे धीरे अभी जैसे नए लेक्चर हॉल्स बन गए, फिर केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है वो भी सेटअप हो रहा है और हर डिपार्टमेंट के लिए एक सेमिनार हॉल बन रहा है। 2 नए हॉस्टल कंस्ट्रक्ट हो गए और यही है, मतलब डेवलपमेंट हो रहा है कहीं ना कहीं, किसी ना तरीके से जो डेवलपमेंट हो रहा है। तकनीकी शिक्षा से रोजगार हासिल करने में संस्थान मील का पत्थर साबित होगा।